हेलो स्टूडेंट। हाउ आर यू। आज हम डिस्कस करेंगे कि गिट को हम इंस्टॉल किस तरह करते हैं, उसको हम यूज किस तरह करते हैं, काम किस तरह करते हैं। तो आज पहले सिनेरियो समझने कि आज हम करने का वाले हैं। सबसे पहले तो जो ना हम एक आपको पता है कि दो वर्चुअल मशीन बनाएंगे। ठीक है। एक वर्चुअल मशीन यहाँ भी बनाएंगे किसी एक कंट्री के अंदर। मैं ये आपको लैब कराऊंगा AWS के अंदर। ठीक है। तो हम यहाँ पे दो वर्चुअल मशीन बनाएंगे कि दो वर्चुअल मशीन मैं ऐसे बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि अगर दो एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं आपके गिटहब के ऊपर तो वो किस तरह काम कर सकते हैं आपस में। ठीक है। और ये हमारी होगा गिटहब। तो यहाँ से पहले एक हमारी वर्चुअल मशीन होगी, यहाँ से मैं कोड लिखूंगा और कोड को यहाँ पुश करूंगा। ठीक है। तो इसी तरह मैं दूसरी वर्चुअल मशीन से लॉगिन होऊंगा और ये मैं देखूंगा कि भाई किस पर्सन ने जो काम किया है उसने क्या काम किया है, मैं उसको देखूंगा। फिर उसको अपने सिस्टम के अंदर पुल करूंगा, पुल करने के बाद उसको मैं चेंजिंग करूंगा, चेंजिंग करने के बाद उस कोड के अंदर उसको दोबारा मैं यहाँ पे पुश कर दूंगा। फिर दोबारा मैं यहाँ पे आऊंगा और देखूंगा भाई इसने कोड के अंदर क्या चेंजिंग की है। ठीक है। चेंजिंग करने के बाद उसको दोबारा मैं पुल करूंगा अपने सिस्टम के अंदर, और पुल करने के बाद मैं उसको दोबारा उसके अंदर चेंजिंग करके पुश कर दूंगा। इस तरह जो है ना हम देख सकते हैं कि अगर दो डिफरेंट लोग या दो से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं गिटहब के ऊपर तो वो आपस में किस तरह रियल टाइम के अंदर काम करते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास किट होता है इसको विंडो के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसको आप अगर लिनक्स मशीन है आपके तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको लैब परफॉर्म करके दिखाऊंगा लिनक्स मशीन के ऊपर, उसके बाद मैं आपको विंडो के ऊपर भी दिखाऊंगा कि विंडो के ऊपर इसको किस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ना हम AWS के ऊपर जाके दो EC2 बना लेते हैं, दो EC2 वर्चुअल मशीन हम क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपको पहले से ये चीजें पता है कि हम जो है ना वो किस तरह इसको क्रिएट करते हैं वर्चुअल मशीन्स को, तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। बट अगर आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि वर्चुअल मशीन किस तरह बनती है AWS के ऊपर या हम EC2 किस तरह बना सकते हैं, तो आप इसको बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। अगर आप भी अपने सिस्टम अपने अकाउंट के ऊपर AWS अकाउंट के ऊपर लैब परफॉर्म कर रहे हैं तो कोशिश करें लैब परफॉर्म करने के बाद आप अपनी वर्चुअल मशीन को ऑफ कर दें, मतलब टर्मिनेट कर दें, स्टॉप कर दें ताकि वो बिलिंग ना बढ़े। तो मैं जाता हूँ EC2 के ऊपर और यहाँ पे जाके मैं दो वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा। इस मशीन को मैंने नाम दे दिया यूजर 1 का, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, पर्सन 1 दे दें, मशीन 1 दे दें, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है। तो मैं क्योंकि दो लोग यहाँ पे लैब परफॉर्म करेंगे इसलिए मैं यहाँ पे यूजर 1 नाम दे रहा हूँ। बाकी मैं इसको बाइट कोड रहने दूंगा। यहाँ मैंने Amazon लिनक्स चूज कर लिया जो फ्री टीयर में अवेलेबल है मेरे पास। आप भी कोशिश करें फ्री टीयर वाली चीज़ें यूज़ करें अगर आप अपने अकाउंट से लैब परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे की पेयर भी बना लेते हैं हम, की पेयर मेरे पास पहले से बना हुआ मेरे अकाउंट के अंदर, तो मैं उसी को यूज़ करूंगा 1 1 की पेयर के नाम से। ठीक है भाइयों। और यहाँ पे SSH और HTTP इसको इनेबल कर लें आप। बाकी ठीक है, बाकी चीज़ें आप रहने दें और लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर दें। ये जो मेरी वर्चुअल मशीन बनी है ना, ये बनी है मेरी नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर। क्या क्यों क्यों यहाँ पे देखिए मैं नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर काम कर रहा हूँ। अब इसी तरह मैं एक गुड वर्चुअल मशीन बना लेता हूँ तो उसको बना लेता हूँ किसी दूसरे रीजन के अंदर जाके। मैं ओहायो के अंदर जाके बना लेता हूँ। ठीक है। ओहायो के अंदर जाके उसको बना लेता हूँ वर्चुअल मशीन।
तो मैं दो, आप यही समझें कि दो वर्चुअल मशीन है, दो अलग अलग कंट्रीज के अंदर है, दो अलग अलग रीजन के अंदर है, जिसपे कोई दो दो अलग अलग लोग काम करेंगे। तो ये मेरा यूजर टू है, जिसको मैंने हाईवे से बनाया है। और यहाँ पे भी चीजें बाय डिफॉल्ट रहने दें आप। की फिर आपने इंस्टेंस टाइप और की फिर आपने लाजमी चूज करना है, उसके बगैर आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे रिमोटली। यहाँ मुझे की फिर जनरेट करना पड़ेगा, और इसको मैं दे देता हूँ ओहायो की। यहाँ पे मैं इसका कीपैड डाउनलोड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखें जो कीपैड होता है ना वो आपका बनता है रीजन वाइज। ठीक है, तो वो जो पहले मैंने की पेयर यूज बनाया हुआ था वो मेरा बना हुआ है जो हमारे पास नोट थोड़ी जीनियर रीजन है वहाँ बना हुआ है। ठीक है, ये जो कीपैड मैं बना रहा हूँ ये मैं बना रहा हूँ ओहायो के अंदर वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ। तो ओहायो के अंदर मेरे पास पहले से कोई भी कीपैड नहीं बना हुआ, इसलिए मुझे इस यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। और आपने इसको करना है फूटी वाला। अगर आप विंडो के ऊपर ये बना रहे हैं तो आपने ऐसे फुटी के थ्रू अगर आपने एक्सेस करना है तो इसको यहाँ पे फुटी लेना है आपने। अगर आपने इसको दूसरा लेना है विंडो के थ्रू एक्सेस करना है तो आपने इसको ओपन ऐसे लेना है आपने। ठीक है, ले जी मेरा कीवर्ड बन गया। उसके बाद बाकी चीजें बाय डिफॉल्ट रहने दें, इसको बस ट्रैफिक को इनेबल कर दें यहाँ से, और लॉन्च पे क्लिक कर दें। अब मेरे पास दो वर्चुअल मशीन बन गई हैं। ठीक है, एक मेरे पास बन गई है नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर और एक बन गई है ओहायो के अंदर। अब इन दोनों को हम एक्सेस कर लेते हैं। पहले मैं जाता हूँ नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर, उसको मैं रिमोटली एक्सेस करता हूँ अपनी वर्चुअल मशीन। तो आपको पता है किस तरह करते हैं, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, इसका पब्लिक आईपी कॉपी कर लेना है। पब्लिक आईपी कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है, अपने सर्च बार के अंदर सर्च करें। अगर आपके पास फुटी पड़ा हुआ है, अगर नहीं पड़ा हुआ तो उसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, अगर नहीं पता किसका डाउनलोड करते हैं तो सर्च करना है यूट्यूब से कि हाउ टू डाउनलोड फुटी, तो आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी। तो मेरे पास पहले पड़ा हुआ फुटी, मैं इसी को यूज करूंगा। और जब हमने पब्लिक आईपी कॉपी किया था यहाँ पे हमने इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद SSH और ऑथ पे क्लिक करने के बाद ब्राउज करें। ब्राउज करने के बाद जो है ना, इसके लिए जो मैंने की पेयर यूज किया था, वन वन यूज किया था नॉर्थ वर्जीनिया के लिए, तो मैं उसी को यूज करूंगा। तो आपने कोशिश करनी है जो की पेयर आपने जिस वर्चुअल मशीन के लिए बनाया है वही यूज करना है आपने। आप एक ही की पेयर को मल्टीपल वर्चुअल मशीन के लिए यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। लेकिन अगर, क्योंकि मेरे पास जो वर्चुअल मशीन बन रही थी वो अलग अलग रीजन के अंदर बन रही थी, ठीक है, इसलिए एक की पेयर यूज नहीं हो रहा था। अगर आप एक ही रीजन के अंदर मल्टीपल वर्चुअल मशीन बनाना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं, तो आप एक कीपैड यूज कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल रीजन के अंदर बनाना चाहते हैं तो फिर आपको अलग अलग कीपैड बनाना जनरेट करना पड़ेगा। तो इसका यूजर नेम लिखते हैं यहाँ पे EC2 हाइफन यूजर, एक्सेस कर लिया। इसका रूट एक्सेस कर लेता हूँ मैं इसको, सुडो शुरू कर लें। करने के बाद आपने क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, बस इतना ही करें फिलहाल। अब मैं जाता हूँ अपने ओहायो के अंदर,
सेम इसी तरह इसको भी मैं रिमोटली एक्सेस करूंगा। इसका यूजर नेम EC2 यूजर ही होगा। ठीक है, अगर आप इसको देख कोई और आप अगर AMI यूज कर रहे हैं तो फिर आपको देखना पड़ेगा। इसका यूजर नेम देखना हो तो यहाँ पे आ जाए, कनेक्ट पे क्लिक करें। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको उसका यूजर नेम नजर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आप उबंटू वर्चुअल मशीन यूज कर रहे हैं या कोई और वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हो सकता है उसका यूजर नेम अलग हो, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। तो खैर हम यहाँ पे नहीं चलते, ये तो हमारा AWS का टॉपिक है। आप वो प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है जी हमारी, ये हमारी वर्चुअल मशीन 1 है और ये हमारी वर्चुअल मशीन 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम काम परफॉर्म करते हैं। काम परफॉर्म ने क्या करना है, यहाँ पे आप सेम वही काम करते हैं। एक मिनट जरा, यहाँ पे करते हैं ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए चीजें। ठीक है, LS के यहाँ पे कुछ नहीं। चले जी, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है ना, जो वर्चुअल मशीन हमारी बन गई है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो है ना हम अपडेट कर लेते हैं। यम अपडेट -y। अगर आपके पास ये कमांड नहीं चल रही तो आप यम की जगह APT चला के चलें। ठीक है, तो डिफरेंट वर्जन होते हैं, पैकेजेस होते हैं, उसके लिए डिफरेंट पैकेजेस यूज होते हैं हमारे पास। अपडेट कर लेते हैं, अगर कोई चीज़ अपडेट करने वाली है तो वो अभी हो जाए। यम अपडेट -y। नहीं नहीं, कुछ भी अपडेट नहीं था हमारे पास, मतलब एवरीथिंग इज अपडेटेड ऑलरेडी, इसलिए उसने कुछ भी यहाँ पे अपडेट नहीं किया। अब हम क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सिंपल एक कमांड है, यम इंस्टॉल गिट। गिट को हमने इंस्टॉल करना है और -y लगा दें ताकि वो आपसे पूछे ना दोबारा। ठीक है, तो मैंने देखो कमांड चलाई तो हमारा मिनट के अंदर जो है ना वो मेरा गिट जो है वो इंस्टॉल हो गया। यम इंस्टॉल गिट -y यहाँ भी करें, यहाँ पे भी आपका जो गिट है वो इंस्टॉल हो गया दोनों मशीन के ऊपर। ठीक है, अगर आप वर्जन चेक करना चाहें, गिट -v करें यहाँ पे, तो देखो क्या कह रहा है, गिट वर्जन 2.40.1। तो ये मेरा अभी करंट वर्जन चल रहा है जब तक मैं ये लैब परफॉर्म कर रहा हूँ। यहाँ भी वर्जन चेक कर लेते हैं। तो वर्जन की एक और कमांड होती है, गिट -हाइफन वर्जन भी कर सकते हैं आप। तो देखो दोनों वर्चुअल मशीन के ऊपर मेरा एक ही वर्जन चल रहा है। ठीक है, गिट का। अगर आपने देखना हो कि मेरा गिट कहाँ पे इंस्टॉल है तो आप विच की कमांड से देख सकते हैं, विच गिट। इसी तरह यहाँ भी देख लें कि गिट कहाँ पे इंस्टॉल है हमारे पास। तो यूजर बिन के अंदर जाके हमारे पास जो है ना वो स्टोर है। ठीक है, यहाँ पे वो आके डाउनलोड हो गया। अब हमने क्या करना है, गिट इंस्टॉल करने के बाद हम भाइयों क्या करते हैं, हम जो है ना एक काम करते हैं। काम हम ये करते हैं कि यहाँ पे जो है ना हम अगर किसी वर्चुअल मशीन से काम कर रहे हैं या किसी भी सिस्टम से काम कर रहे हैं, चाहे वो विंडो है चाहे वो लिनक्स है, तो वहाँ पे हम अपना यूजर नेम और ईमेल सेट कर देते हैं। क्यों सेट करते हैं, क्योंकि जब हम कोड को पुश करेंगे बार बार गिट हब के अंदर, और अगर किसी ने देखना होगा कि किसने पुश किया है या किसने चेंजिंग की है इस कोड के अंदर, तो आपका नेम और आपकी ईमेल उसको नजर आ जाए वहाँ पे। ठीक है, और अगर आपने उसने आपसे कांटेक्ट करना हो कि आपने कोड के अंदर ये गलती की है, ये यहाँ पे इशू आ रहा है, कोई सजेशन आपको देनी हो,
तो आपसे कांटेक्ट कर सके, तो इसलिए आप वहाँ पे डिफरेंट चीजें ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं, यहाँ भी ऐड कर लेते हैं। गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन लिस्ट तरह देखें, तो अभी आपके पास कुछ भी नहीं है कि आपने यूजर ने भी सेट नहीं किया हुआ, और आपने जो है ना अभी कुछ भी सेट नहीं किया हुआ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट नेम, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ ये मेरा यूजर वन है। ठीक है, ये मेरा क्या है, यूजर वन है, तो इसको मैं एंटर कर देता हूँ। सॉरी, कमांड गलत लिखी गई मुझसे, यहाँ पे ओ नहीं आना, यहाँ पे सी आना है, तो स्पेलिंग गलत, ये ध्यान रखना है आपने। तो ये सेट हो गया। ठीक है, इसी तरह मैं दोबारा यही कमांड लिखूंगा, और यहाँ पे सिर्फ मैं चलो आपको दिखा देता हूँ, गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट, आप नेम नहीं मैंने लिखे ना, क्योंकि नेम तो मैंने सेट कर लिया अपना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपनी ईमेल सेट करूंगा, तो ईमेल आप कुछ भी लिख दें, सिर्फ हम फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, तो आप लिख दें user1 @ gmail.com, तो ये मेरा जो है ना वो ईमेल एड्रेस। ओहो, सॉरी, आज बहुत मिस्टेक हो रही है, पता नहीं क्यों। कॉन्फ़िग है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने अपना यूजर नेम भी सेट कर दिया, और मैंने अपना ईमेल भी सेट कर दिया। तो अगर मैं देखना चाहूँ गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन लिस्ट से, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो यूजर नेम है वो यूजर वन है, और आपकी जो ईमेल है वो है ये वाली ईमेल। ठीक है, इसमें मैं सेट नहीं करूंगा दूसरी मशीन के ऊपर, क्योंकि आपको डिफरेंस पता चल सकेगा। अगर मैं बिना सेट किए इस काम करता हूँ तो क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर मैं इसको सेट किए हुए काम कर रहा हूँ क्या इम्पैक्ट आएगा मेरे सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इसलिए आपने याद रखना कि इस मशीन के ऊपर मैंने इसको सेट किया होगा यूजर नेम और उसका जीमेल, यहाँ मैंने उसको सेट नहीं किया। ठीक है, अब आपने डायरेक्ट चेक करना है कि मैं कहाँ पे हूँ, EC2 यूजर के अंदर काम कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे फोल्डर भी कुछ नहीं है, LS हाइफन ए भी कर रहे हैं, कुछ नहीं मेरे पास, ये कुछ हिडन फाइल्स बनी हुई हैं। ठीक है, अब सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, गिट आइनिट कमांड चलाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम गिट के ऊपर काम करने लगेंगे तो गिट आइनिट करेंगे। ठीक है, गिट को इनिशियलाइज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता चल सके कि हम गिट के ऊपर काम करने लगे। गिट को स्टार्ट करने का एक तरीका होता है, गिट को इनिशियलाइज करते हैं हम पहले। तो यहाँ पे कमांड चलाएंगे गिट आइनिट, सिंपल एक कमांड चलानी है। ठीक है, अभी मैं, आप जिस फोल्डर के अंदर ये कमांड चलाएंगे ना, आपका वही फोल्डर बन जाएगा आपकी लोकल रेपो। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अभी मैं किस फोल्डर के अंदर हूँ, मैंने इसीलिए आपको PWD करके दिखाया था, PWD, कि मैं अभी होम के अंदर EC2 यूजर के अंदर हूँ। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर बैठा हूँ, तो यहीं पे मेरी क्योंकि यही मेरी होम डायरेक्टरी है यूजर की, मैं यहीं पे सारा काम करूंगा, तो यहीं पे मैं अपने कमांड चलाऊंगा गिट आइनिट। तो अपने ध्यान से याद रखना है, आप जिस फोल्डर के अंदर चलाएंगे आपका वही फोल्डर जो है ना वो बन जाएगा आपकी लोकल रेप। तो यहाँ पे देखिए वो क्या कह रहा है, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन होम, तो आपकी इनिशियलाइज हो चुका है। ठीक है, आपका जो अब आपका जो फोल्डर है EC2 यूजर, अब आपका आम फोल्डर नहीं रहा, ये अब आपकी गिट रेपोजिटरी बन गई है, लोकल रेपोजिटरी बन गई है आपकी। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, LS-A करें, तो यहाँ पे देखें डॉट गिट की आपको फाइल नजर आ रही है, पहले नजर नहीं आ रही थी आपको, अब आपको डॉट गिट की फाइल नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि मेरा ये फोल्डर अब ये लोकल रेपो बन गई है। अब इसको मैं कनेक्ट करवा सकता हूँ अपने गिटहब से, अब इसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तरीका है गिट आइनेट करने का। अब इसी तरह सेम काम मैं यहाँ भी करता हूँ, यहाँ भी अब गिट आइनेट LS-A करके देख लें, कुछ नहीं पड़ा होगा आपके पास। गिट आइनेट चलाएं, आपके लोकल ऐप बन गई है। दोबारा LS-A करें, तो ये देखें यहाँ पे आपको डॉट गिट फाइल नजर आ रही है, यहाँ पे नहीं नजर आ रही। ठीक है, अब आपका ये भी फोल्डर क्या बन गया, लोकल रैपो आपकी बन गई है।
आप इसको आप गिटहब के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है भाइयों, एलएस करें, कुछ नहीं पड़ा हुआ, एम्प्टी फोल्डर है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले एक फाइल हम बना लेते हैं। ठीक है, कोई भी हम फाइल बना लेते हैं। तो कुछ कमांड्स होती हैं जिनको जिनको आपने साथ साथ सीखना है, या नोट डाउन कर लें या फिर याद कर लें, जो भी आपने करना है, लेकिन इन कमांड को आप सीख लें। जब भी हम गिट के ऊपर काम करते हैं तो हम जो है ना, एक कमांड होती है गिट स्टेटस, ये देखते हैं। गिट स्टेटस देखते हैं। गिट स्टेटस क्या कहता है? गिट स्टेटस जो है ना, ये काम करता है कि ये आपको बताता है कि आपकी जो वर्किंग डायरेक्टरी है ना, उसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, आपकी जो वर्किंग डायरेक्टरी है उसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो जब भी आपने देखना हो कि आप वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर अगर हैं तो उसके ऊपर कौन कौन सी फाइल पड़ी हुई है, तो आप गिट स्टेटस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई फाइल बना लेता हूँ, कैट। एक मिनट जरा यहाँ पे वेट। मैं यहाँ पे जरा जो ना एक कमांड चला लूँ, गिट क्लीन। ठीक है भाई, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा मैंने क्यों कमांड चलाई थी। तो अभी फिलहाल हम अपने काम के ऊपर चलते हैं। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कोई फाइल बना लेता हूँ। अपनी फाइल कैसे बनानी है? सॉरी, कैट की मदद से बना लें। कैट, और यहाँ पे इसका नाम देते हैं फाइल 1। यहाँ पे लिख लें दिस इज माई फाइल 1। एंटर करें, कंट्रोल D करें, बाहर आ जाए, एलएस करो, तो यहाँ पे देखिए आपके पास फाइल 1 बन गई है। अब क्या करना है आपने? मैंने ये कहा था कि आप कोई फाइल बनाते हैं, कोई फाइल क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं कोड के अंदर, तो आप कहाँ पे कर रहे होते हैं? अपनी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर कर रहे होते हैं। तो ये देखने के लिए कि वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर क्या चल रहा है, तो आप गिट स्टेटस हमेशा कमांड यूज करेंगे। तो ये देखिए मुझे कह रहा है कि आपकी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर कुछ अनट्रैक्ड फाइल है, फाइल 1 और .ssh है। इसको आप रहने दें, अभी फाइल 1 की तरफ आप पहुंच जाते हैं कि फाइल 1 आपके पास पड़ी हुई है वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर, जिसको अभी आपने कमिट नहीं किया। ठीक है, नथिंग एडेड टू कमिट बट अनट्रैक्ड वाले आपकी अनट्रैक्ड फाइल है। अनट्रैक का मतलब ये होता है कि गिट को उस ट्रिक उसको गिट उसको ट्रैक नहीं कर, गिट को पता ही नहीं है कि आपके पास ये फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, ऐसी फाइल जो आप फर्स्ट फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, ऐसी फाइल जिसके ऊपर आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, आपने उसको पहले कमिट नहीं किया या आपने पहले उसको ऐड नहीं किया, वो हमारी होती है अनट्रैक्ड फाइल, जिसके ऊपर आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने कहा था कि जब भी हम कोई काम करते हैं वो हम कहाँ पे करते हैं? वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, फिर वर्किंग डायरेक्टरी से उसको हम पुश कर देते हैं कहाँ पे? स्टेजिंग एरिया के अंदर। और फिर स्टेजिंग एरिया से उसको हम पुश करते हैं कहाँ पे? लोकल रैपो के अंदर। लोकल रैपो से हम पुश करते हैं उसको कहाँ पे? अपनी रिमोट रेपोजिटरी के अंदर। तो सेम काम यही करेंगे कि अभी हमारी जो ये फाइल पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, यहाँ से कमांड्स लाएंगे गिट ऐड की। इससे क्या होगा कि हमारी ये जो फाइल होगी वो उठ के कहाँ पे चले जाएगी? स्टेजिंग एरिया के अंदर आ जाएगी। ठीक है, और फिर स्टेजिंग एरिया से हम क्या करेंगे? हम एक कमांड चलाएंगे गिट commit। इससे क्या होगा कि हमारी जो फाइल है वो हमारी लोकल रेपो के अंदर आके सेव हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसको पुश कर सकते हैं अपनी गिटहब के अंदर। तो सेम काम यही करेंगे। यहाँ पे मैं कमांड करता हूँ गिट ऐड। अगर आप यहाँ पे डॉट लगाते हैं ना स्पेस के बाद, इसका मतलब है कि आपके वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स पड़ी हुई हैं वो सारी को स्टेजिंग एरिया के अंदर ऐड कर दो, सबको। ठीक है, अगर आप यहाँ पे स्पेसिफिक फाइल का नाम लिख दोगे, जिस तरह फाइल 1 है, इसका नाम लिख दोगे, तो सिर्फ आपकी फाइल 1 को ही ऐड करेगा। डॉट एस एस एच फाइल को आपको ऐड नहीं करेगा स्टेजिंग एरिया के अंदर। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे गिट स्टेटस चेक करता हूँ। तो वो देखो, वो क्या कह रहा है कि आपके पास जो है ना, आपने एक फाइल को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, स्टेजिंग एरिया के अंदर कर दिया। ठीक है, आपकी जो फाइल थी फाइल वन, आपने उसको वर्किंग डायरेक्टरी से कहाँ पे मूव कर दिया, स्टेजिंग एरिया के अंदर मूव कर दिया है। तो इसलिए इसका देखिए कलर भी ग्रीन हो गया, पहले रेड था अब ग्रीन आ गया। लेकिन एक फाइल फिर भी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई है, तो उसका ब्रांड है, तो उसके ऊपर हम काम नहीं करेंगे, वो पहले से बनी हुई है हमारे पास। ठीक है। अब तीसरा काम क्या होता है कि अभी स्टेजिंग एरिया के अंदर तो आ गई है, लेकिन अब हमने इसको लोकल रैपो के अंदर भी सेव करना है। ठीक है, तो उसके लिए कमांड होती है git commit -m, और यहाँ पे आप एक मैसेज देंगे। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट कमिट है। फर्स्ट कमिट क्या मैसेज आया यहाँ पे, देखो क्या आ रहा है, वन फाइल चेंज वन इंसर्शन, कि एक फाइल आपने चेंज की है, तो उसके अंदर कोई आपने वन लाइन ऐड की है। ठीक है, तो उसको आपने कमिट कर दिया। अब अगर मैं देखूं गिट स्टेटस चेक करूं, तो वो मुझे कह रहा है कि आपका कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने कमिट करने वाला हो, आपने सारा कुछ कमिट कर दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ, मैं सब कुछ ही जो है ना, गिट ऐड एंड गिट कमिट -m, ये मैं लिख देता हूँ सेकंड कमिट। आप चेक करें जरा, मैं यहाँ पे आप गिट स्टेटस चेक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन, कि आपकी जो वर्किंग डायरेक्टरी है, जो वर्किंग ट्री है वो क्लीन है। मैंने आपको बताया था कि जब जब गिट inet कमांड कर रहे हो, तीन स्ट्रेटजी बन जाते हैं, एक वर्किंग ट्री बन जाती है, एक आपके पास स्टेजिंग एरिया बन जाता है, और एक आपके पास बन जाता है लोकल रैपो, लेकिन वो आपको नजर नहीं आती है, लेकिन बन जाती है दाइकन के ऊपर। ठीक है, तो देखें अब मैंने सारा कुछ कमिट कर दिया, तो मेरे पास वर्किंग ट्री क्लीन हो गई है। ठीक है, इस तरह अगर आपने देखना हो, गिट स्टेटस कमांड चेक कर ली कि गिट स्टेटस आप चेक करते हैं कि कौन सी चीजें वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर है, कौन सी चीजें जो है ना वो स्टेजिंग एरिया के अंदर है, किन को कमिट करना है, कौन सी कमिट अभी करने वाली है। तो वो सारी चीजें आप देख सकते हैं गिट स्टेटस की मदद से। अगर आपने ये देखना हो कि मैंने कौन कौन सी जगह कमिट किया हुआ है, मैंने कितने कमिट किए हैं, तो गिट लॉग एक कमांड होती है, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि आपने अभी तक दो कमिट किए हैं, एक फर्स्ट कमिट है और एक SSH कमिट है। आपके पास दो कमिट अभी तक आपने किए हैं। जो फर्स्ट कमिट है उसके पास आपकी कमिट आईडी ये है, और जो सेकंड कमिट था आपके पास, ये फर्स्ट जो हमारे पास लेटेस्ट कमिट होता है ना, वो पहले आता है, ऊपर आता है। जो रिसेंट कमिट होता है हमारे पास, जो पहले कमिट किया होता है वो हमारे पास लास्ट में आता है। ठीक है, जो सबसे पहले किया होता है वो नीचे आएगा, जो सबसे बाद में किया होगा वो सबसे ऊपर आएगा हमारे पास कमिट। तो यहाँ पर सारी चीजें बता रहा है कि किसने किया, यूजर वन ने कमिट किया था, उसकी ईमेल आईडी ये थी, ये डेट को किया था, इस टाइम पे किया था, और उस कमिट का उसने नाम रखा था SSH कमिट। ठीक है, तो मैंने दो कमिट कर लिए, मतलब दो फाइल मेरी लोकल रैपो के अंदर आगे सेव हो गई है। ठीक है भाइयों, अगर आपने ये देखना हो कि जो मेरे पास ये वाला कमिट है, फर्स्ट कमिट, इसके अंदर क्या लिखा था, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसको देखने के लिए कि आप क्या करें, उसके लिए कमांड होती है गिट शो। गिट शो करो, और ये जो कमिट आईडी है ना, इसको जरा कॉपी करके, आप बेशक सारा कॉपी ना करें, सिर्फ हाफ कर लें थोड़ा सा करके, राइट क्लिक करें और एंटर करें, तो आपको उसकी हिस्ट्री बता देगा कि जो फर्स्ट कमेंट है उसके अंदर आपने क्या क्या चीजें की हैं। तो वो कह रहा है कि ये देखो जो ग्रीन वाला है नीचे, दिस इज माई फाइल वन, कि आपने यहाँ पे एक फाइल ऐड की है। ठीक है, आपने यहाँ पे दिस इज माई फाइल वन एक फाइल ऐड की है। इसी तरह अगर मैं देखना चाहूँ कि मैंने जो दूसरा कमिट किया है उसके अंदर मैंने क्या किया, गिट शो की कमांड लाइन, राइट क्लिक कर लें, आपको वो भी देखते कि दिस इज माय फाइल वन। ठीक है, तो वो क्या शो कर रहा है कि आपने वहां पे भी, ये फर्स्ट कमिट की, सॉरी मुझे बता रहा है, मैंने देखना था सेकंड कमिट का। वो गेट लॉग
चेक करें और यहाँ पे देखें गिट शो, और ये जो कमिट आईडी है इसको कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो एक फाइल है, उसके अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा था, पहले कोड कुछ पहले से पड़ा हुआ है, वो उसके अंदर चीजें ऐड है मेरी। ठीक है, तो इस तरह जो है ना आप गिट के ऊपर काम कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि मैंने गिट स्टेटस कमांड, आपने देख रहे गिट स्टेटस क्या काम करता है, और मेरे पास गिट पुश क्या, गिट ऐड क्या काम करता है, गिट कमिट क्या काम करता है, तो सारी चीजें आपने देख लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं कि अब मैंने ये जो कोड मेरे पास सेव है, मेरी लोकल रैपो के अंदर सेव है ना ये वाला कोड, कैसे पता चलेगा? गिट लॉग चेक करें, गिट लॉग करें, ये जो मैंने दो कमिट किए हुए हैं, फर्स्ट कमिट और एस एस एच कमिट, ये कहाँ पे सेव है? ये मेरी लोकल रैपो के अंदर सेव है। ठीक है, मेरे सिस्टम के लोकल रैपो के अंदर सेव है। जैसे मैंने गिट आईनेट कमांड चलाई थी तो यहाँ पे सेव हो गया था। अब इसको मैंने गिट हब के अंदर पुश करना है। ठीक है, कहाँ पुश करना है? गिट हब के अंदर पुश करना है, जो मेरे पास रिमोट सर्वर है, एक सेंटर रिपोजिटरी है, तो वहां मैंने इसको पुश करना है। तो कैसे करूंगा? उसके लिए अलग से कमांड होती है, गिट पुश कमांड होती है। ठीक है, लेकिन पुश करने से पहले मुझे जो है ना उसके साथ उसको पहले ऐड करना पड़ेगा अपने इस सर्वर के साथ। ठीक है, तो मुझे भाई पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा और अपने गिटहब अकाउंट में मुझे जाना पड़ेगा। यहाँ पे गिटहब अकाउंट है मेरा ये वाला। तो यहाँ मेरे पास अभी फिलहाल एक ही रिपोजिटरी बनी हुई है, तो मैं यहाँ पे एक और रिपोजिटरी बना लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, मैं आपको बताऊंगा किस तरह बनाते हैं रिपोजिटरी, ये गिटहब। न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे इसको दे दें, नाम दे दें लिनक्स रेपो। ठीक है, अगर तो कोई नेम अवेलेबल नहीं होगा तो आपको बता देगा, तो लिनक्स रेपो मेरे पास अवेलेबल है, तो ये आपको बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये खत्म कर दूँ, ठीक है ये भी अवेलेबल है, तो मैं ये लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप ऑप्शनल रहने दें कुछ भी। अब हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर आप कोई रेपोजिटरी बना रहे हैं, अपनी अपने खुद की रेपोजिटरी बना रहे हैं, जिस तरह हम अपनी अपनी आईडी बनाते हैं ना फेसबुक के ऊपर और डिफरेंट चीजें करते हैं, इसी तरह यहाँ पे हम अपनी रिपोजिटरी बनाते हैं, अपना अकाउंट ओपन करके गिटहब के अंदर अपनी अपनी रिपोजिटरी बनाते हैं, उसके अंदर डिफरेंट कोड को सेव करते हैं, डिफरेंट चीजों को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली ये डेवलपर्स काम करते हैं। तो फिर उसको पब्लिक भी कर सकते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं, जिस तरह हम अपने फेसबुक या इंस्टा अकाउंट को पब्लिक प्राइवेट करते हैं, उसी तरह इसको भी हम पब्लिक प्राइवेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। बाकी चीजें क्या होती हैं इसको बाद में देखेंगे। मैं यहाँ पे क्रिएट रेपोजिटरी कर देता हूँ, तो ये मेरी रेपोजिटरी बन गई है। ठीक है, मैं लिनक्स रेपो पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे रेपोजिटरी बनेगी तो आपने इसका क्या करना है, आपने इसका जो है ना, ये जो इसका यूआरएल है, जो लिंक है, आपने वो कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने जाना है अपने सर्वर के ऊपर, वहाँ बताना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको कमांड डालेंगे, गिट रिमोट ऐड, और आगे आपने जो भी उसका लिंक कॉपी किया है वो यहाँ पे पुश कर दें, पेस्ट कर दें। ठीक है, तो एक कमांड होती है, अगर आपको कमांड नहीं भी याद, जैसे आप अपनी रैपो बनाएंगे ना, तो रैपो बनाने के बाद ये भी आपको दिखा रहा है कि ये कमांड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप ये देखें, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और आगे मेरी रैपो का जो यूआरएल होता है, जो लिंक होता है, वो मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सारी कमांड आपको नजर आ जाएंगी। तो वही कमांड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, गिट रिमोट ऐड, कि मैं अपनी जो लोकल रैपो है मेरी सिस्टम की, उसको मैं ऐड कर रहा हूँ अपनी रिमोट सर्वर से, गिट हब से ऐड कर रहा हूँ। एंटर करें, यहाँ पे जो है ना इशू आ गया। इशू ये है कि मैंने थोड़ा गलत लिख दिया उसको, मैंने लिखना था गिट रिमोट ऐड, और यहाँ पे लिखना है ओरिजिन। ठीक है, कि आप किसके साथ जो है ना, ओरिजिन क्या है आपका, डेस्टिनेशन क्या है आपके, तो वो ओरिजिन मैंने यहाँ पे लिखना है। ओरिजिन लिखने के बाद फिर आपने क्या करना है,
फिर आपने वो जो यूआरएल है पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये पूरी कमांड है गिट रिमोट ऐड, आगे लिखना है ओरिजिन, एंटर करें। तो आपकी जो है ना लोकल रेपो आप कनेक्ट हो चुकी है अब आपके गिटहब अकाउंट से। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अभी आपको नजर तो नहीं आएगा फिलहाल। लेकिन ये देखें, ये मेरा गिटहब अकाउंट है, और मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मेरे पास जो लिनक्स रेपो बनी हुई है ये वाली, इस पे क्लिक करता हूँ। तो अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई कोड नहीं है, कोई फाइल आपको नजर नहीं आ रही है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे कमांड चलाएं, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। ठीक है, इस कमांड से क्या होगा, इस कमांड से ये होगा कि आपकी जो भी चीजें आपने कमिट की हुई हैं, जितने भी आपने कमिट किए हुए हैं, या जो जो चीजें आपके लोकल रैपो के अंदर सेव हैं, कमिट हो गए, सेव हो गई हैं, वो आप सारा कुछ पुश कर सकते हो अपनी इस रिपोजिटरी के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए कमांड होती है गिट पुश ओरिजिन मास्टर। तो मैं एंटर करता हूँ, तो वो मुझसे पूछेगा भाई आपके गिट का यूजर नेम क्या है। ठीक है, तो यूजर नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ S684। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड मैं क्या देता हूँ उसको नजर नहीं आएगा। ऑथेंटिकेशन फेल्ड। ठीक है, ये मतलब जो है ना अभी वो इस तरह काम नहीं करेगा आपके लिए। तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपने क्या करना है भाइयों, ये जो आपकी प्रोफाइल होगी ना, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बिल्कुल लास्ट पे आ जाए, एक सेटिंग का ऑप्शन नजर आएगा आपको, इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप नीचे आ जाए स्क्रॉल डाउन करके, लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन नजर आएगा आपको डेवलपर सेटिंग का, इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टोकन नजर आ रहा होगा, एक टोकन आपको जनरेट पहले करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ऑथेंटिकेशन होता है तो यहाँ पे दो टोकन आप जनरेट कर सकते हैं, एक होता है फाइन ग्रैंड और एक होता है टोकन क्लासिक। तो मैं क्लासिक यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे कह रहा है जनरेट न्यू टोकन, बिल्कुल एक टोकन जनरेट कर ले मेरे लिए। और आपने कोई नेम देना है तो नेम दे लें, मैं कहता हूँ कि ये मेरा है टोकन 1। ठीक है, मैं इसको नेम दे दिया। इसकी एक्सपायरेशन डेट है, आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो मेरा एक्सपायरेशन डेट है ना, ये हो जाए मेरी 7 हो जाए। ठीक है, या मैं, हाँ 7 कर दें, या अगर कस्टम करना चाहें तो कस्टम भी कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ ये मेरे 7 डे एक्सपायरेशन डेट है, तो मतलब 7 डे के बाद ये मेरा टोकन एक्सपायर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे इस टोकन को डिफरेंट आप प्रिविलेजेस दे सकते हैं, डिफरेंट परमिशन साइन कर सकते हैं कि ये टोकन जो भी यूज करे वो क्या क्या काम परफॉर्म कर सकता है। तो वो मैं यहाँ पे कुछ इसको राइट्स दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, जनरेट टोकन कर देता हूँ, तो मेरा टोकन जनरेट हो गया। ये इसका लिंक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद दोबारा क्या करना है, आपने आना है यहाँ पे, और यहाँ पे आप अपने लिखना है वही कमांड्स लाइन गिट रिमोट ऐड वाली ओरिजिन, ये लिखें वगैरह के ऑलरेडी एग्जिस्ट है। लेकिन अब हमें पुश करना है, तो पुश करने के लिए वही कमांड गिट पुश ओरिजिन मास्टर, एंटर करेंगे ना, तो अब आपको पूछेगा यूजर नेम क्या है आपका। अब आपसे पूछेगा कि आपका पासवर्ड क्या है। अभी भी दे रहा है मुझे एरर, दोबारा कर लेते हैं। ये देखो, आप जो पासवर्ड वाला है ना, यहाँ पे जो पासवर्ड नजर आ रहा है, यहाँ पे अपने पासवर्ड, अपने अकाउंट का पासवर्ड पेस्ट नहीं करना। जो अभी मैंने इसको कॉपी किया था ना यहाँ से, ये वाला,
ये जो लिंक मैंने कॉपी किया था अपने आगे कोड का जो लिंक है, टोकन है, इस टोकन को अपने वहां पे पेस्ट करना पासवर्ड की जगह, ठीक है। तो इसलिए मुझे वहां पे वो एरर दे रहा था। तो अभी वो क्या कह रहा है कि मैंने जो है ना पुश कर दिया है, जो मेरा कोड था उसको मैंने पुश कर दिया आपकी सेंट रैपो के अंदर, जो लिनक्स रैपो है। मैं देख लेता हूँ जो आगे क्या वाकई पुश हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे जाए, यहाँ पे देखें योर रेपोजिटरी के अंदर जाएं आप। ये लिनक्स रैपो है मेरी, यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे देखिए मेरे पास फाइल वन दोनों कमिट आ चुके हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों कमिट मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है भाइयों। तो यहाँ पे फाइल वन है, इस पे क्लिक करें तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, दिस इज माई फाइल वन, ठीक है, आपको शो कर रहा है दिस इज माई फाइल वन, मतलब आप कोड यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, अब देखें ये तो पहला पर्सन था, उसने कोड यहाँ पे पुश कर दिया, ठीक है। अब ये कोड वहां पे भी चला गया और मेरे पास भी कॉपी पड़ी हुई है, गिट लॉग करके देखें, कॉपी पड़ी होगी। ये देखें मेरे पास भी कमिट पड़े हुए हैं, वहां मैंने कमिट को पुश कर दिया, दोनों जगह सेम है। तो मेरी लोकल रैपो के अंदर भी है, रिमोट रैपो के अंदर भी पड़ी हुई है, ठीक है। अब दूसरा काम और कर लेते हैं कि अब ये यूजर जो है ना, इसको भी एक्सेस चाहिए। इसने क्या किया, इसने गिट आईनेट कमांड चलाई हुई है ना पहले। हाँ, इसको भी ऐड कर लेते हैं, गिट। पहले अपने जो हमारी रिपोजिटरी है उसको कॉपी कर लेते हैं, उसका जो लिंक है, ये कोड है आपके पास, और ये आपका लिंक है। या गिट रिमोट एट ओरिजिन, और आगे इसका लिंक जो है ना पेस्ट कर दें, एंटर करें। और यहाँ पे अब आप पुल करेंगे, ठीक है, इसने पुश किया था, अब ये पुल करेंगे। देखिए मेरे पास कोई भी फाइल नहीं पड़ी हुई, ठीक है, कोई फाइल नहीं पड़ी हुई। अब मैं यहाँ पे इसको पुल करूंगा, गेट पुल ओरिजिन मास्टर। इसका मतलब ये होगा कि मेरी लिनक्स रैपो के अंदर जो भी चीजें पड़ी होंगी, जो भी कोड लिखा होगा, वो मेरी लोकल रैपो के अंदर आ जाएगा, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे करें और ये देखें पुल हो गया आपका। कैसे पता चलेगा, एलएस करें तो यहाँ पे देखते हैं मेरे पास जो है ना, गिट पुल ओरिजिन मास्टर। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुझे एरर ये आ रहा था कि मैं जो उसको पुल कर रहा था, तो यहाँ पे वो फाइल मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ मर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, वो हम बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो कुछ ओवर रिटर्न हो चीजें हो जाती हैं, तो उसके अंदर जो ना इश्यूज आ जाते हैं। तो मैंने क्या किया, तो मेरे पास पहले एक हिडन फोल्डर था डॉट एस एस एच, उसको मैंने रिमूव कर दिया वहां से। रिमूव करने के बाद जब मैंने दोबारा कमांड चलाई गिट पुल ओरिजिन मास्टर, तो वहाँ पे जो भी फाइल पड़ी हुई थी वो मेरे पास मेरे सिस्टम के अंदर आ गई, फाइल वन के नाम से। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एनएस करें तो यहाँ पे देखें फाइल वन मेरे पास आ गई है। अब अगर इसका कॉन्टैक्ट देखना हो तो इसका कॉन्टैक्ट सेम वही होगा जो पहले था, दिस इज माई फाइल वन, ठीक है। अब मैं स्टेटस चेक कर लेता हूँ अपना, गिट स्टेटस। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके स्टेटस के अंदर कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि अपनी जो कैट फाइल वन है उसके अंदर कुछ चीज ऐड कर देता हूँ, ठीक है। कैट और फाइल वन के अंदर जो है ना, मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। मैं दिस इज माई फाइल टू, ये मैंने ऐड कर दिया, कंट्रोल डी किया, कैट फाइल टू करें, फाइल वन नहीं सॉरी कर लें। तो क्या, अब मैंने कोड के अंदर कुछ कोड ऐड कर दिया, दिस इज माई फाइल वन, दिस इज माई फाइल टू। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन आपने ये समझना है कि कोड के अंदर कुछ कोड ऐड हुआ, ठीक है, डेवलपर ये सारे काम कर रहे हैं। अब अगर मैं गिट स्टेटस चेक करूँ तो यहाँ पे देखिए मॉडिफाइड फाइल है फाइल वन, ठीक है। अब इसको आप जो है ना, जो मॉडिफाइड फाइल है इसको आप ऐड करके कमिट कर दें, गिट ऐड फाइल वन को ऐड कर दें, और इसी तरह इसको कमिट भी कर दें, गिट कमिट
-m, यहाँ पे मैसेज देते हैं यूजर टू कमिट, यूजर टू ने कमिट किया। ठीक है। हाँ वो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आपने जो है ना कमिट तो कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि उसका यूजर नेम क्या था, उसका जो है ना वो चीजें क्या थी, जो मैंने यहाँ पे सेट किया था शुरू शुरू में। मैंने आपको इसलिए सेट किया था ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो अगर मैं गिट लॉग चेक करता हूँ, तो आपको ये तो नजर आ रहा है कि मेरे पास जो है ना एक दो कमिट हुए हैं, ये देखें। जो थर्ड कमिट हुआ है ना मेरे पास, यूजर टू वाला कमिट, ये वाला कमिट हुआ है। यहाँ पे आपको ऑथर नेम नजर नहीं आ रहा, रूट रूटर नजर आ रहा है, उसकी ईमेल आईडी भी नजर नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे चीजें वाज़ेह नजर आ रही हैं कि जो कमिट वन हुआ है, जो ऐसे जो पहले दो कमिट हुए हैं, वो किसने किया है, किस टाइम पे किया है, उसकी ईमेल आईडी क्या थी, सारा कुछ नजर आ रहा था। इसलिए जब भी आप गिट के ऊपर काम करें तो पहले से उसका यूजर नेम अपने सिस्टम के अंदर और उसका जो ईमेल आईडी है वो अपनी सेट कर दें, ताकि आपको बाद में इस तरह के इश्यूज ना आए। ठीक है। इसलिए मैंने कहा जब कि इसको करने का मकसद ये होता है कि जब कमिट करते हैं तो हिस्ट्री रहती है कि कमिट किसने किया था, किस टाइम पे किया था, उसकी ईमेल क्या थी। ठीक है, तो कमिट तो हो गया हमारा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा वहां पे पुश कर देता हूँ, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। यूजर नेम पूछ रहा है, पासवर्ड पूछ रहा है, तो पासवर्ड मुझे दोबारा से यहीं जाना पड़ेगा। कोड मेरा क्या था, जो मेरा टोकन है ना, आपने वो ही कोड यूज करना है। ठीक है। तो ये मेरा टोकन था एक यहाँ पे। आई थिंक मुझे इसको जो है ना वो करना पड़ेगा। मैंने उसको सेव नहीं किया था। ठीक है। तो रीजनरेट करना पड़ेगा मुझे टोकन को, और 7 न्यू टोकन आपका जनरेट हो जाएगा। मैं रीजनरेट करता हूँ और इसको सेव करने की कोशिश करें, जब भी आपको टोकन जो है ना वो इस तरह कोई देखें तो उसको आप सेव कर लें। ठीक है, इसको कॉपी कर लें यहाँ से। मिशन भी दे देते हैं हम, मिशन भी दे देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ अपने टोकन को, और इस मशीन के अंदर जाके ना इसको मैं डालता हूँ, एंटर करता हूँ। तो मेरा पुश हो गया मेरी ब्रांच के अंदर, मास्टर ब्रांच के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें, फाइल वन को मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है। तो ये देखें, दिस इज माई फाइल वन, दिस इज माई फाइल टू, सारा कुछ। अगर आपने हिस्ट्री देखनी हो तो हिस्ट्री के अंदर आपको सारे कमिट नजर आ रहे हैं। ये सारे फर्स्ट कमिट, सेकंड कमिट, यूजर टू कमिट, यूजर वन कमिट, सारा कुछ नजर आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके वर्जन भी क्रिएट हो रहे हैं, वर्जन भी आपके यहाँ पे मैनेज हो रहे हैं। ठीक है, आपके सिस्टम के ऊपर भी हो रहे हैं, आपकी लोकल ऐपों के अंदर भी हो रहे हैं, और यहाँ पे भी हो रहे हैं। इसी तरह दोबारा मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं इसको दोबारा पुल कर लेता हूँ, गेट पुल ओरिजिन मास्टर। तो उसने जो है ना वो एक कर लिया है। ठीक है। और मैं देखता हूँ मेरे पास कौन सी फाइल है, फाइल वन पड़ी हुई है। अब मैं इसका कंटेंट देख लेता हूँ, कैट फाइल वन। तो ये देखिए, दिस इज माई फाइल वन, दिस इज माई फाइल टू। तो इस तरह जो ना यहाँ पे कितनी आसानी से काम हो रहा है कि दो लोग अगर काम कर रहे हैं तो एक काम करके उसको पुश कर रहा है, दूसरा उसको पुल करके उस कोड के अंदर चेंजिंग कर रहा है, उसके अंदर नया कोड ऐड कर रहा है, नया कोड ऐड करके दोबारा पुश कर रहा है। फिर पिछला पर्सन, जो पहला पर्सन है, उसको पुल करने के बाद उसके अंदर फिर चेंजिंग करके कोड के अंदर ऐड करके दोबारा से कमिट करके उसको पुश कर रहा है। इस तरह क्या हो रहा है कि आपका जो कोड है वो मैनेज हो रहा है, उसके वर्जन मैनेज हो रहे हैं आपके सिस्टम के अंदर भी, लोकर ऐपों के अंदर। किस तरह, ये देखें, गिट लॉग
आपके लोकल रैपो के अंदर भी डिफरेंट वर्जन उसमें क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है। और आपका जो गिट आपका जो सेंटर रिपोजिटरी है, वहाँ पे भी आपके डिफरेंट वर्जन जो है ना आपके वहाँ पे क्रिएट हो। ठीक है। अब फर्ज कर लें कि आप चाहते हैं कि मुझे जो है ना वो जो मैंने लास्ट कमिट किया था तो उसके अंदर कोई इश्यू आ गया, मुझे रोल बैक करना है, तो आप पिछला वर्जन यूज कर सकते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे देखो जो यूजर टू ने कमिट किया है उसकी रूट है आईडी, उसका ये वाली इंफॉर्मेशन है। अगर देखना है कि उसने क्या कमिट किया है तो गिट शो कर लें। गिट शो करने के बाद तो उसने ये लाइन ऐड किया, दिस इज माई फाइल टू, ये लाइन ऐड किया, दिस इज माई फाइल वन पहले से थी वहां पे, लेकिन उसने ये न्यू लाइन ऐड किया है। ठीक है भाइयों। तो आप इस तरह काम कर सकते हैं अपने गिट और गिटहब के अंदर। तो आपने इसको परफॉर्म करें और कोई भी इशू आए आपको तो आपने जो है ना विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे कमेंट कर दें। मुझे अपनी ईमेल कमेंट कर दें, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा, या आप मुझे ईमेल कर दें। ठीक है। तो कोई भी इशू आ रहा है, अगर कोई टोकन का इशू आ रहा है कि अगर टोकन कोशिश करें जब भी आपको टोकन जनरेट करें तो उसको नोट पैड के ऊपर कहीं ना कहीं सेव कर लें, तो मैं दोबारा भी यूज़ करना पड़े तो आप उसको इजीली बाद में यूज़ कर लें। ठीक है। तो ये थी आज की हमारी लैब जिसके अंदर हमने ये देखा कमिट किस तरह करते हैं, उसको हम ऐड किस तरह करते हैं, और उसके अंदर सारी चीज़ें किस तरह करते हैं। और यही चीज़ें जो है ना मैं आपको नेक्स्ट लैब के अंदर, बाकी आने वाली जितनी भी लैब होंगी मैं उसके अंदर आपको विंडो के ऊपर करके दिखाऊंगा। ठीक है। आने वाली बाकी सारे लेक्चर्स हम अपने विंडो के ऊपर किट को यूज़ करेंगे और उसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें परफॉर्म करके दिखाऊंगा।